बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ मान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि एग्जैक्ट फिगर क्या है इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों का, मुस्लिम लीग नून के हामियों का, जो उम्मीदवार थे उनका, या फिर पीपल्स पार्टी का। तो PTI के जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे उनका जो फिगर था वो सबसे ज़्यादा काउंट हो रहा था। और तकरीबन जो बैरिस्टर गौहर क्लेम कर रहे थे वो तो 170 का कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि कुछ लोगों ने जो है वो नाइंसाफियां की, हलफ लेने के बाद भी जो उन्होंने उनसे जुदा हो गए या फिर पार्टी को छोड़ दिया, उसके बाद अब जो एग्जैक्ट फिगर आ रहा है, कल तक तो 93 था, लेकिन एक और आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो गए, तो अब जो एग्जैक्ट फिगर PTI के इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों का है वो 92 है। इसी तरह अगर मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करें तो उनका जो एग्जैक्ट फिगर है वो इस वक्त 79 है, पहले 75 था, लेकिन जब तमाम लोग शामिल हुए मुस्लिम लीग नून में आज़ाद उम्मीदवार, तो फिर उसके बाद ये फिगर आ गया। पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात करें तो उनका इस वक्त जो नंबर गेम आ रही है वो 54 आ रही है। तो अब सारी सूरत हाल तो एक तरफ है, ये नंबर गेम की है। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस के बाद जो टर्न आउट रहा वो 48% था। रिपोर्ट्स आई, सर्वे हुआ, उसके बाद जब पता चला, फाफिन की एक रिपोर्ट आई, उसमें भी यही कहा गया कि 47 पॉइंट तो कुछ था, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 48% रहा है इस वक्त जो तनासुब था वोटर्स का। लेकिन पिछले इंतखाबात की अगर हम बात करें तो उसमें इतना टर्न आउट कम नहीं था, उसमें 52% जो था वो तनासुब था वोटर्स का वोट कास्ट करने का, तो ये थोड़ा सा इस दफा कम रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शंस तो हो गए हैं, वोट पड़ गए हैं, और जिस तरह सारी सूरत हाल रही है, हम अपने पिछले व्लॉग में बात भी कर चुके हैं कि किस तरह क्या क्या सूरत हाल बनी, इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया और उस तरह जो मामलात पेश आए। अब ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातें तो हो रही हैं, बज़ाहिर हम सब ने देखा कि किस तरह इलेक्शंस कैंपेन्स में जो बातें की जाती थी, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता था, अगेंस्ट बातें की जाती थी, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस के 1-2 दिन बाद ही बड़े बड़े हरीफों में जो मुलाकात हुई थी, नवाज शरीफ की, आसिफ जरदारी की, शहबाज शरीफ की, इस तरह मौलाना फजल रहमान की आपस में मुलाकात हुई है। अब कोई भी पार्टी, ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है, अपने माइंड में रख लेनी है कि कोई भी पार्टी इस वक्त अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, किसी ना किसी को किसी के साथ इत्तेहाद करना होगा। लेकिन PTI के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो है वो इस वक्त गेम चेंजर की हैसियत साबित हो रहे हैं, गेम चेंजर की हैसियत रखते हैं। कल मैं आपको एक बड़ी खबर दूं कि कल जो है CEC जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पीपल्स पार्टी की, उसका इजलास होना था, लेकिन उस इजलास से पहले ये खबर सामने आई थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में जो शराकत इक़्तिदार, यानी कि आपस में जो वजारतें हैं उनका फार्मूला तय पा गया है कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी वो पहले 3 साल का वजीर आजम होगा, और जिसकी कम सीट्स होंगी वो फिर बाद में 2 साल का वजीर आजम होगा। यानी कि इस वक्त, जैसे मैंने आपको पहले नंबर गेम के हवाले से बताया है कि जो नून लीग है उसके पास तकरीबन इस वक्त 79 सीट्स हैं और पीपल्स पार्टी के पास 54 है। तो यानी अगर इस फार्मूले को देखा जाए तो पहला 3 साल का जो वजीर आजम है वो नून लीग से होगा, और फिर जो एंड वाला 2 साल का वजीर आजम है वो पीपल्स पार्टी से होगा। ये फार्मूला सामने आया था नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि CEC का जो पीपल्स पार्टी की है उसका इजलास होना था शाम को। जब इजलास हुआ तो उसमें बहुत सी चीज़ों की तरदीद भी कर दी गई, और इस फार्मूला, जब ये फार्मूला सामने आया मीडिया पर, जब इससे बात हुई, इसके ऊपर डिस्कशन हुई, तो उसके बाद ही जो लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा हैं उन्होंने इस चीज़ की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी हतमी फैसला नहीं हुआ, हमारे डिस्कशंस जारी है, हमारी बातचीत जारी है, और उसके बाद ही कोई फैसला हो सकेगा, अभी कुछ भी फैसला नहीं हुआ। तो हुकूमत साजी के लिए जो है इस वक्त तो ये खबरें सामने आ रही हैं कि वफाक में, पंजाब में और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में इत्तेहाद करके इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी। लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत से जो बड़े बड़े जो लीगी क़यादत है, पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, वो इस टाइम ये कर रही है, ये मुतालिबात कर रही है, नून लीग के साथ ना बैठने के हवाले से मुशावरत की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मुलाकातें जारी हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े हरीफों की भी मुलाकातें जारी हैं। MQM के हवाले से बात करें तो MQM का वफ्द भी नून लीग से मुलाकात कर चुका है। लेकिन इजलास के बाद जो है कुछ अंदरूनी कहानियां जो सामने आई हैं वो कुछ इस तरह सामने आई हैं और बातें करते हुए सुना गया है, जराए से हमारे ये खबर सामने आई है, और उसमें ये कहा गया है कि पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है, जो बड़े बड़े मुशीर हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी को ये मशवरा दे रहे हैं कि हमें नून लीग में जाने से, उनके साथ इत्तेहाद करने से बेहतर है कि हम लोग आज़ाद उम्मीदवारों के साथ इत्तेहाद कर लें, ताकि हमें रिवाइव का जो है मौका भी मिलेगा, पंजाब में हम एक अच्छी पोजीशन ले सकते हैं, हमें ऑपोजिशन में जाना चाहिए।
और हम लोगों को जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ रहना चाहिए, उनको इस पर प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि नून लीग के साथ हमें इत्तेहाद करना चाहिए। फैसल करीम कुंडी भी इस बात की निशानदही कर चुके हैं बहुत से प्रोग्राम्स में, कल भी उन्होंने वो प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने इस बात की भी कर दी है कि क़यादत का मौक़िफ़ ये है कि बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे और सादा अक्सरियत अभी किसी के पास भी नहीं है। मैं आपको फिर एक बार बता रही हूँ। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूँ कि CEC के इजलास के बाद कोई हतमी फैसला नहीं हुआ था, क्योंकि जो आला क़यादत थी वो इस वक्त राजी नहीं हो रही थी, और लेकिन उससे पहले ये खबर आई थी कि शायद दो वजारतें जो है वो इस तरह आपस में बांट ली जाएं, लेकिन CEC का जो इजलास हुआ उसमें कोई भी खत्मी बात नहीं हुई, कुछ भी तय नहीं हुआ, और आज से दोबारा जो है वो 3 बजे उनका CEC का दोबारा से इजलास होगा। और ये भी बाज़गश्त है कि मजबूत अपोजिशन बेहतर है, कमज़ोर इत्तेहादियों से बेहतर ऑप्शन होगा हमारे लिए। और ये इजलास के बाद गुफ्तगू हुई है, उन्होंने कहा है कि कमज़ोर इत्तेहादी बनाने से बेहतर है, उनके साथ इत्तेहाद करने से बेहतर है कि हम लोग मजबूत ऑपोजिशन में चले जाएं। नदीम अफजल चंद जो कि पहले पीपल्स पार्टी में थे और फिर PTI में जाए और फिर उसके बाद दोबारा से पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, उन्होंने भी ये तजवीज़ दी है, उन्होंने भी यही कहा है कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है PTI के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि अवाम ने इन्हें मैंडेट दिया है, भारी मैंडेट दिया है, अवाम ने इनको सिलेक्ट किया है, ना कि हमें कमज़ोर ऑपोजिशन में जाना चाहिए। इससे ये होगा कि हम लोग जो है वो दोबारा से रिवाइव भी कर लेंगे हर चीज़, और जो हमारा पहला एक्सपीरियंस रहा है वो कुछ अच्छा नहीं था। तो ये इस तरह की तजवीज़ दी जा रही थी। और उसके बाद एक लंबे इजलास के बाद जो सहाफ़ी, जो मीडिया के नुमाइंदे बाहर खड़े हुए थे बात करने के लिए, शरी रहमान साहिबा ने मुख्तसर से उनके साथ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमारी सियासी जमातों और हल्कों के साथ राबते में हैं और जो कुछ भी होगा उसके बाद हम बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे, जबकि मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी यही कहा था कि हम लोग बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे। अब ये भी चीज़ सामने आ रही है कि पंजाब का जो वज़ीर आला है, इससे पहले की स्पेकुलेशंस थी, कयास सराइयाँ की जा रही थी कि जो पंजाब का वज़ीर आला होगा वो मरियम नवाज़ होंगी, लेकिन कल कुछ सूरत हाल इस तरह तब्दील हुई है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि जो इसहाक डार हैं वज़ीर ख़जाना, वो कभी भी इसहाक डार हमें मंजूर नहीं है। अब इसहाक डार वज़ीर ख़जाना अगर मंजूर नहीं है तो अब ये स्पेकुलेशंस भी की जा रही हैं कि शायद हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि मरियम नवाज जो है वो वज़ीर ख़जाना के तौर पर सामने आए, क्योंकि पंजाब की वज़ारत आला के हवाले से तो पहले उनका नाम मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहा था, लेकिन अभी तक कुछ जो है वो उन्होंने बिल्कुल निकाला नहीं है। नून लीग के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने बज़ाहिर नहीं बताया और ये खुफिया रखी हुई है पंजाब की वज़ारत आला, लेकिन अब ये अंदरूनी ज़राए से खबर सामने आ रही है कि हो सकता है कि वज़ीर ख़ारजा के जो वज़ीर ख़जाना है उनके तौर पर भी मरियम नवाज़ का नाम सामने आ सकता है। तो PTI की जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इस वक्त गेम चेंजर साबित हो रही हैं, और वजारतें जो है वो इस वक्त कशमकश की सूरत हाल बनी हुई है। मुल्की सियासत में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इत्तेहादियों की मुलाकातें हो रही हैं, PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, नून लीग की मुलाकातें हो रही हैं। नून लीग जो है वो चाहती है कि PTI से पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक कर ले, इत्तेहाद कर ले, लेकिन पीपल्स पार्टी भी कई हद तक चाहती है, लेकिन कशमकश की सूरत हाल में है कि आया कि करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जो क़यादत है पीपल्स पार्टी की वो इस चीज़ पर रजामंद नहीं है। अब देखना यह है कि आज फिर 3 बजे CEC का इजलास होता है तो फिर क्या फैसले सामने आते हैं।